हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को नमस्कार। तो चलिए मैं आज आप लोग को बताने जा रही हूँ सोमवार व्रत के बारे में। सोमवार व्रत क्या है और कैसे किया जाता है और क्यों करना चाहिए और इसे करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए मैं आज इसके बारे में आप लोग को अच्छा से समझा रही हूँ। तो चलिए, पहला क्या है, सोमवार व्रत कैसे करें। इसका मतलब सोमवार व्रत कैसे करें। देखिए पहला हेडिंग में क्या है, सोमवार व्रत कैसे करें। तो इसके बारे में है कि सोमवार व्रत को अच्छे से पूजा पाठ के तैयारी करके किया जाता है। सोमवार व्रत अपने इच्छा अनुसार लोग करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए लोग करते हैं। सोमवार व्रत शिव जी का व्रत होता है। तो चलिए मैं दूसरा बता रही हूँ, सोमवार व्रत क्या है। सोमवार व्रत क्या है तो इसके बारे में आप लोग जानिए। सोमवार व्रत शिव जी का व्रत है। इसमें भगवान शिव की पूजा होती है, भगवान शिव की आराधना इसमें किया जाता है, भगवान शिव की पूजा किया जाता है। भगवान शिव को अपना सब कुछ मानकर अपनी सारी व्यथाएं, सारी परेशानियां इसमें सुनाई जाती हैं। तो ये व्रत शिव जी का होता है। तो चलिए मैं सोमवार व्रत क्यों किया जाता है इसके बारे में मैं आप लोग को, सोमवार व्रत क्यों किया जाता है। तो सोमवार व्रत यही हेडिंग है कि सोमवार व्रत क्यों किया जाता है। तो सोमवार व्रत इसलिए किया जाता है कि भगवान भोलेनाथ यानी भगवान शिव की इसमें पूजा होती है और इसमें अपनी व्यथा, अपनी परेशानियां, मनचाहा वर, पुत्र की प्राप्ति के लिए अपनी जो भी दुख परेशानियां हैं भगवान के सामने लोग अपना बताते हैं और बता करके भगवान शिव की पूजा करते हैं। सोमवार, अब अगला क्या है, सोमवार व्रत कब और कितने समय तक करें। क्या हेडिंग है कि सोमवार व्रत कब और कितने समय तक करें। तो सोमवार व्रत के कोई नियम नहीं है, लेकिन कुछ नियम मान लीजिए कि जितने समय में लोग का मनोकामना पूरा हो जाए। वैसे 5 सोमवार लोग शुरू करते हैं, यानी मानते हैं कि भगवान भोलेनाथ 5 सोमवार में किसी का मनोकामना पूरा कर देते हैं, किसी का 11 सोमवार में करते हैं, लेकिन 16 सोमवार वैसे माना गया है। माता पार्वती ने भगवान को पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया था। भगवान शिव जी को पाने के लिए माता पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत किया था। तब भगवान भोलेनाथ से उनकी शादी हुई, भगवान प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूरी हुई। उसी तरह माना गया है कि हम लोग मानव के लिए भी या तो 16 सोमवार करिए, या तो 21 सोमवार करिए, या तो 6 महीना भी लग जाता है। लास्ट 1 साल लगते लगते मनोकामना पूरा होना अनिवार्य है। कितनी भी परेशानियां रहें, कितनी भी संकटें रहें, लोग को मनोकामना 1 साल के अंदर पूरा होना अनिवार्य है। तो ये रहा भोलेनाथ की पूजा के बारे में मैंने आपको बताई हूँ। चलिए आगे फिर बता रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि सोमवार अगला हेडिंग क्या है, सोमवार व्रत की तैयारी, यानी सोमवार व्रत की तैयारी कैसे करें। तो सोमवार व्रत में क्या तैयारी करना है, इसमें 5 तरह का सामान लेकर के लोटे में ले लीजिए। जैसे 5 तरह में क्या हो गया, इसमें सफ़ेद चीज़ लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा भोलेनाथ की पूजा में सफ़ेद चीज़ें ली जाती हैं। पहला ले लीजिए चावल, दूसरा ले लीजिए चीनी, तीसरा ले लीजिए दूध गाय का, चौथा ले लीजिए जल, गंगा जल, और 5वें में ले लीजिए काली तिल। तो 5 चीज़ हो गया और लोटे में जल के साथ 5 चीज़ों मिला लीजिए। फिर ऊपर से बेलपत्र इसमें हो गया। अगर भांग धतूरा मिले तो वो भी सही है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 चीज़ मिला करके आप लोग भोलेनाथ को प्रतिदिन जल दीजिए। और देने के बाद भोलेनाथ को अच्छे से मनाइए और मना करके मन में आस्था रखिए, पूजा भाव रखिए। ऐसे पूजा भाव रखते हुए, मन में श्रद्धा भोलेनाथ का मूर्ति रखते हुए, मन में आस्था रखते हुए उनको जल अर्पित कीजिए। तो इस तरीक़ा से हुआ व्रत की तैयारी। सोमवार व्रत की पूजा विधि, अगला क्या है, सोमवार व्रत की पूजा विधि। सोमवार व्रत की पूजा विधि ये है, इसमें क्या करना है कि पूरे थाल में सजा करके भोलेनाथ के सामने नहा धो करके पूरा तैयारी के साथ सफ़ेद कपड़ा पहनिए। इसमें सफ़ेद कपड़ा का नियम है, भोलेनाथ की पूजा में सफ़ेद फूल हुआ, सफ़ेद कपड़ा हुआ
सफ़ेद जैसे दूध भी हो गया, और इसी तरह मैंने सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद चंदन भी हो गया। इस तरीक़ा से ज़्यादा इसमें पूजा में सफ़ेद चीज़ होना चाहिए। सफ़ेद फूल से लेकर के, सफ़ेद कपड़ा से लेकर के, चंदन से लेकर के, सफ़ेद दूध भी हो गया। इस तरीक़ा से पूरे थाल सजा करके चलिए तैयारी करके, बाल उल झाड़ करके, सिंदूर में सुहागने सिंदूर भर करके, पूरा श्रृंगार के साथ सफ़ेद कपड़ा पहन करके तब बातों भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे क्या होता है कि भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आप लोग की मनोकामना पूरी करते हैं। तो चलिए देखिए अगला क्या है, सोमवार व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं। सोमवार व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं। तो ऐसा है कि सोमवार व्रत में यही है कि क्या खाएं और क्या न खाएं। तो इसमें फलाहार भोजन करना चाहिए, जैसे दूध हो गया, खीर हो गया, साबूदाने का खीर हो गया, हलवा हो गया, मीठा भोजन खाना चाहिए। यानी फल हो गया, जो भी हो, दूध का शरबत हो गया, दूध की चाय हो गई, दही की शरबत हो गई, साबूदाना का खीर हो गया, जो भी है मतलब मीठा भोजन करना चाहिए। इसमें नमक मना है खाना। भोलेनाथ की पूजा में सोमवार व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, और सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक विचार रखना चाहिए। ये सब परहेज करते हुए तब भोलेनाथ की दिल में श्रद्धा रखते हुए ऐसे पूजा करना चाहिए। तो चलिए आगे क्या है, शिव जी का मंत्र। शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की पूजा में आप लोग पूजा पूरा करिए विधि विधान से। पूजा करने के बाद शिव चालीसा पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए। अगर आपको समय है आपके पास तो थोड़ा 1 घंटा समय और निकाल लीजिए। शिव पुराण भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो शिव चालीसा तो रोज़ ही पढ़ सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। शिव जी की आरती करिए पूजा करने के बाद। फिर उसके बाद मंत्र जाप करिए। मंत्र जाप में छोटा मंत्र है, कोई बड़ा मंत्र नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आप 21 माला करिए। 21 माला यानी रुद्राक्ष की माला को आप 21 बार उसको करिए। 21 बार करिए, नहीं 21 बार होता है तो 11 बार करिए, 11 बार हो करिए, नहीं तो 21 बार करिए, नहीं तो 108 बार करिए। 108 बार करिए। और करने के ऊपर है, जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए, तो भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी और भोलेनाथ भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। किसी का 11 सोमवार में होता है, किसी का 21 सोमवार में होता है, किसी का 16 सोमवार में होता है, किसी का 6 महीना भी लग जाता है, किसी का 1 साल लगते लगते मनोकामना पूरा होना अनिवार्य है। तो ऐसे मन में भोलेनाथ के आस्था रखते हुए, मन में श्रद्धा रख के आप लोग पूजा करिए, तो भोलेनाथ की कृपा आप लोग पर बनी रहेगी। अब चलिए पारण कब करें, यानी सोमवार व्रत के बाद पारण कब करें। तो ऐसा है कि पारण आप लोग सुबह व्रत के बाद उठिए, स्नान क्रिया प्रतिक्रिया जो दैनिक क्रिया करिए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, विधि विधान से करिए। उसके बाद भोलेनाथ का अपना मंत्र जाप करिए, जैसे रोज़ की तरह पूजा करते हैं वैसे पूजा करिए। पूजा करने के बाद फिर उठिए, भगवान को प्रसाद जो चढ़ाई रहते हैं आप लोग, उसी प्रसाद को मुंह में डाल लीजिए। फिर डालने के बाद फिर अपना भोजन करिए। भोजन में सात्विक भोजन करिए। व्रत तोड़िए तो थोड़ा उस दिन लहसुन प्याज परहेज कर दीजिए और सात्विक भोजन से व्रत तोड़िए। तो इस तरह रहा आप लोग को पारण करने की बुद्धि। तब ऐसे सोमवार व्रत कैसे करें इसके बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी हूँ। तो इस तरीक़ा से आप लोग पूजा करते रहिएगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोग पर बनी रहेगी। चलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ऐसे आप लोग को मैं नमस्कार करती हूँ। इस तरह अगला पूजा पाठ के बारे में बताई हूँ, जैसा होगा वैसा आप लोग कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।